लास्ट वीडियो में हमने आपकी 12th क्लास का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म किया था। आज जो हम कर रहे हैं वो है फर्स्ट यूनिट का जो पहला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जीवों में जनन की जो बात करती है सबसे पहले जो बात आती है कि जनन है क्या चीज, रिप्रोडक्शन होगा क्या। तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि जितनी भी जनक हैं उनके द्वारा अपने समान संततियों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब बात यह थी कि जनन आवश्यक क्यों है। जनन इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि एक तो अपने अस्तित्व को बनाए रखना, एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। दूसरी बात ये आती है कि भाई जो वेरिएशंस को लाने के लिए भी जनन किया जाता है। अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए भी क्या होता है कि जनन आवश्यक होता है। अब बात यह आता है कि जनन के प्रकार। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहला है इसमें अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तीसरा जो जनन जो आपके जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कायिक जनन। एक्चुअली कायिक जनन जिसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो भी कहते हैं, वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है जिसका अध्ययन इसी में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जब बात करें किसकी, अलैंगिक जनन की करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, यानी इस प्रकार के जनन में बनने वाली जो संततियां होंगी वो आकारकी रूप से, संरचनात्मक रूप से और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के यानी अपने पेरेंट के ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। या ये कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो अपनी जनक के क्या होंगे, क्लोन होते हैं। अब आगे जो बात करते हैं इसमें कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो मेल और एक होता है फीमेल। लेकिन इस प्रकार के जनन में बनने वाली जो संततियां जो होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान नहीं होते हैं। यानी ये कहेंगे कि आधे कैरेक्टर मेल से आएंगे और आधे फीमेल से आएंगे, जिसकी वजह से उनमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, जो जिसकी वजह से उनमें थोड़ी सी चेंजमेंट आ जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ज्यादा जो एक्सटेंड करके जो पढ़ने वाले हैं वो है अलैंगिक जनन। सबसे पहले मैं अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन की हमने डेफिनेशन देखी, अब उसके प्रकार की बात करते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार हैं, जैसे फिजन है जिसे हम विखंडन कहते हैं, दूसरा है बडिंग, तीसरा है इसमें बाइस्पोर या स्पोरुलेशन यानी बीजाणुओं के द्वारा बीजाणु जनन जिसको कह सकते हैं, एक आता है इसमें खंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसको कहते हैं, और एक इसका जो प्रकार है वो है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब सबसे पहले जो बात करते हैं फिजन की, बात करते हैं विखंडन की। विखंडन है क्या चीज, यानी ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जो जीव है वो कई खंडों में, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाए और प्रत्येक टूटा हुआ जो खंड है उससे एक नए जीव का निर्माण हो सके। अलैंगिक जनन में बेसिकली आपको बता देता हूं कि जो लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ही ये पाया जाता है। उच्च स्तर के प्राणियों में इस प्रकार के जन्म की संभावनाएं नहीं होती, लेकिन पादपों में इस प्रकार के जैसे कायिक प्रवर्धन है वो पाया जा सकता है। विखंडन की बात चल रही थी तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक प्राणी है वो टूटकर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीवों का निर्माण कर सकता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब यही है कि कोई भी प्राणी है वो एक जो प्राणी है वो दो भागों में टूट जाए और प्रत्येक से एक नए जीव का निर्माण कर ले। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है, इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बात करते हैं बहुखंडन की। बहुखंडन की जब बात करें तो नहीं, कोई भी प्राणी है वो दो से अधिक खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंड से एक प्राणी का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस का अच्छा खासा उदाहरण है। बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन जो होता है ये भी एक लिंग का ही एक विधि होती है, जिसमें मुकुल का मतलब जो होता है बेसिकली अगर देखें तो इसमें एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन, मुकुल का निर्माण हो जाता है और वो मुकुल अतिवृद्धि करके बाद में जनक से पृथक होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है और बनने वाला जो जीव होता है अपने ही जनक के एकदम क्लोन होता है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा सा ही संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं।
इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे टोरुलेशन, टोरुलेशन में वही बड का निर्माण होगा और कुछ समय बाद में जनक से पृथक हो जाएगा। बाह्य मुकुलन में, बाह्य मुकुलन का मतलब ये होता है कि बनेगा बड लेकिन वो जो उसी के ऊपर लगा रहेगा और कुछ समय तक पोषण भी उसी से प्राप्त करेगा, उसके बाद में वो पृथक रहेगा होगा। टोरुलेशन में ऐसा है कि कई जो बड है एक के ऊपर एक लग के एक लंबी श्रृंखला भी बना सकते हैं। आंतरिक मुकुलन, इसका एक पहले क्लासों में हमने पढ़ा होगा, इसका जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल निर्माण भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पंज में इस प्रकार की विधि देखने को मिलती है जिसमें अंदर ही छोटे छोटे जो जीवों का निर्माण होता है, कुछ विशिष्ट रचनाएं बनती हैं जो बाहर निकलकर एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। बात करते हैं इसमें अगला जो आता है प्रकार, इसमें बीजाणु जनन, यानी ये खासकर कवक वगैरह में, कवक सेवालों इस प्रकार की जनन की विधि पाई जाती है। इसमें चल तथा एचर बीजाणु का निर्माण, जिनको जूस्पोर्स कहा जाता है, उनका निर्माण होता है। क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, इनमें इस प्रकार की जनन पाया जाता है। खंडन, खंडन में यही होगा कि जो जीव है उस वो कई टुकड़ों में टूट जाए, कई पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है, ब्रायोफाइट्स वगैरह में खास कर देखा जाता है। उसका जो जीव है या पादप है वो टूट कर पृथक पृथक हो जाएगा और उससे क्या होगा कि नए जीव का निर्माण हो जाएगा। गंधी जो इसमें देखे हैं वो कायक प्रवर्धन, यानी कायक प्रवर्धन यानी पादप के किसी भी कायिक भाग से, वेजिटेटिव जो पार्ट है जैसे प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध जिसको कहते हैं, उनसे एक नए जो पादप का जीव का निर्माण जो होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे इसमें जड़, तना, पत्ती का कोई भी ऐसा भाग हो उससे हम नए पादप का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, उस घटना को या उस क्रिया को, उसे या इस प्रकार के लिंगिक जन्म को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।